फगुआ मनाते क्यों हैं, क्या जानना चाहिए ना। फगुआ हम लोग मनाएंगे। आज हम लोग वाकई में भटक गए हैं और हम लोग अपना विधि, अपना परंपरा, अपना धरोहर से हट करके हम लोग दूसरा धरोहर में बह रहे हैं। माने जानकारी होना चाहिए कि भाई हम लोग फगुआ क्यों मनाते हैं, है ना। कितने लोग जानते हैं कि फगुआ हम लोग क्यों मनाते हैं, जानते हैं फगुआ मनाते क्यों हैं। तो फगुआ क्यों मनाते हैं इसका भी तो कहानी होगा ना। फगुआ मनाते हैं तो कहानी होगा। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमें जो जानकारी है आप लोग के बीच में रखना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग फगुआ क्यों मनाते हैं। बहुत पुरानी कथा है कि एक जमाना में एक विशाल पहाड़ हुआ करता था जिसको सारूप पर्वत बोलते हैं। उसका अगर ये करेंगे तो हम लोग करम का गीत में भी सारूप पर्वत का गीत गाते हैं। वो विशाल पर्वत, विशाल पहाड़ है और उस विशाल पहाड़ में विशाल एगो सिंबल का पेड़ हुआ करता है। माने सिंबल का पेड़, वहाँ विशाल सिंबल का पेड़ है और उस विशाल पेड़ में दो गीध होता है, जो बड़ा बड़ा गीध है ना। और वो जो गीध है, वो गीध जो है उसका नाम रूपो गिद्धि और सोनो गिद्धि। माने क्या नाम है, सोनो गिद्धि और रूपो गिद्धि वो नाम है। अब वो गिद्धि जो है, माने उसका जब समय आता है तो वो घोंसला की तैयारी करता है और घोंसला जब बनाने लगता है तब घोंसला बनाने में क्या करता है कि हम लोग एक किसान परिवार के लोग हैं। हम लोग जो है हार कुड़ी रखे हुए हैं बाहर में, हम लोग को हाल को उठा कर ले जा रहा है अपना घोंसला बनाने में। हम लोग का हर जुआट लेकर के जा रहा है अपना घोंसला बनाने में। ऐसा ये करने लगा कि हम लोग के लिए इंसान इतना परेशान हो गया उस गिद्धि से, सोनो गिद्धि रूपो गिद्धि से इतना परेशान कि तबाह होने लगा, बहुत परेशानी होने लगा। और ऐसा होते होते आगे जो गया, आगे जाने के बाद में घोंसला में दो गो माने उनका बच्चा, रूपो गिद्धि सोनो गिद्धि का बच्चा हो गया। जब बच्चा होने के बाद जो है, बच्चा होने के बाद जो तबाही आया, माने छोटा छोटा जो बच्चा अगर गोद में ले जा रहा है तो उसको भी लूट करके अपना बच्चा को खिलाने के लिए ले जा कर रहा है। माने इससे लोग इतना तबाह हो गया। अगर बीमारी लोग है, दुबला पतला है, तो उनको भी उठा करके अपना बच्चा को खिलाने के लिए ले जा कर किया कर रहा है। इससे क्या हो रहा कि माने इतना तबाह हो गया लोग, ना उसको मार सकता है ना उसको कुछ कर सकता है। ऐसा जीवन माने होने लगा, ऐसा जीवन जीने लगा, माने बहुत परेशान जीवन लोग जीने लगा। और इस बीच में धर्मेश जब इस धरती में लोगों को भेजता है ना, तो गिनता है कितना इस धरती में भेजे, है ना। और लेता है तो भी गिनता है कि हम कितना लाए, है ना। तो उसका गिनती में जो है, गिनती में क्या हो रहा है कि जितना जो भेज रहा है और जितना जो ला रहा है, अपने पास ले जा रहा है, उससे ज़्यादा गिनती हो रहा है। जब ज़्यादा गिनती होने लगा तो वो सोचने परेशान होने लगा कि बात क्या है, कि इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है। तब वो धरती में मनुष्य के रूप में इस धरती में आने का उसको यही हुआ, आ गया। आने के बाद उसको रहने के लिए एक घर चाहिए ना, उसको रहने के लिए एक घर चाहिए। तो वो घर देखा, एक बुढ़िया का घर मिला। उस बुढ़िया का नाम ईमा बुढ़िया मतलब दिया बुढ़िया, है ना। ईमा बुढ़िया मतलब दिया बुढ़िया का घर में उसका शरण मिला। अब वो पूरा धर्मेश पूरा अपना धनुष तन माने लेके आया। अब जब वो धर्मेश को वो बुढ़िया अच्छा सेवा दी, रहने के लिए दी, अच्छा खाने पीने के लिए देती है। और खाने पीने देने के बाद में वो जब सो जाता है तो उसका जो कन्न है, उसका जो तीर है, उस तीर को जो ईमा बुढ़िया है उसको चार देती, खा देती है ना, खा देती है। सुबह उठने के लिए उसको मारने के लिए उसको तीर धनुष देखता है तो उसका ठीक खाया हुआ दिखता है। परेशान है, सर खाया कैसे है, कैसे हो गया। तब फिर वो क्या किया, फिर दोबारा तैयारी करता है, फिर बनाता है।
फिर बनाता है। बनाने के बाद में फिर वो उसको रात होता है, फिर खाता पीता फिर सो जाता है। जब नींद आ जाता है तब फिर क्या होता है, वो ईमा बुढ़िया जो दिया बुढ़िया फिर उसका खा जाती है। दोबारा फिर खा गया, परेशान होने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तब दूसरा दिन क्या किया, एक लोहरा को पकड़ा और पूरा लोहा का बनवाया, है ना, लोहा का बनवाया। अब लोहा का बनवाया, रात में फिर खाया, फिर सोया। तब फिर वो दिया बुढ़िया जो है वो खाने गई तो क्या हुआ कि वो लोहा का था, तो लोहा का था तो पूरा उसका दांते झड़ गया, है ना। सुबह उठ के देख रहा है तो दिया बुढ़िया का पूरा दांत झड़ल दिख रहा है ना। तब तीसरा दिन जो है वो सोनो गिद्दी रूपो गिद्दी को मरने उस पहाड़ में सर ऊपरता उस पहाड़ में चला जाता है और उसको मार गिराता है। दोनों साथी को मार गिराता है। मार गिराने के बाद जो है ना वो विशाल जो सिंबल पेड़ था उसको भी क्या करते हैं, उसको भी पूरा यही करके जला देते हैं। माने ना इसमें रहेगा, ना इस तरह का गिद्दी बसेगा और ना परेशान लोगों को करेगा। ऐसा ख़त्म कर दिया। ख़त्म होने के बाद जब ख़त्म हो जाता है तो लोगों में क्या होगा कि भाई जो परेशानी जीवन जी रहा था, तबाही जीवन जी रहा था, और वो ख़त्म हो जाएगा तो खुशी होगा कि नहीं। तब जब खुशी होने लगा, लोग खुशहाली मनाने लगा, तब जो है कि उस सिंबल का पेड़ को ला करके आज भी, उस दिन के बाद आज भी उस सिंबल का पेड़ को लाते हैं और गांव में उस सिंबल पेड़ गाड़ते हैं और उसमें पोवाल झपला लेते हैं और फिर आग लगा देते हैं और बालू से काटते हैं। और काटने के बाद में जो है जो फलदार वृक्ष होता है, फलदार वृक्ष, उसको भी चेतावनी देते हैं कि ये जो है वो फेंक देता आग, नहीं तो बलुआ से भी जाकर के काटते हैं, बढ़िया से फल देना, नहीं तो सिंबल पेड़ की तरह तुमको भी काट लेंगे। आज भी करता है कि नहीं। आज बलुआ लेकर के कटता है ना, जो फलदार वृक्ष है, आज भी बोलता है कि नहीं करोगे तो सिंबल पेड़ की तरह काटेंगे। और इसलिए आज भी वो जो कटने का काम करता है ना। तो आज जो है इसके बाद हम लोग इस तरह का त्यौहार, एक खुशहाली त्यौहार है कि हम लोग को लिए नया जीवन दान मिलता है और नया जीवन का नया खुशहाली यहाँ से मनाते हैं, आज भी मनाते हैं, है ना। आज हम लोग होली नहीं मनाते हैं, है ना, मगर आज हमारे लोग क्या कर रहा है, फगुआ मनाते हैं, होली नहीं मनाते हैं। मगर हम लोग कहीं कहीं देखते हैं प्रभाव हो गया कि हम लोग होली भी हमारा ही पर्व बोल करके शुरू कर दिए, होली खेलो, है ना। मगर हम लोग होली नहीं खेलते हैं। हमारे लोग क्या करता है कि इस दिन जो है वहाँ से होने के बाद, है ना, ये फगुआ कटने के बाद यहाँ हमारे लोग जो है क्या करते हैं, हमारे लोग शिकार करने जंगल चले जाते हैं। और शिकार करे जंगल जाते हैं तो जंगल जब चले जाते हैं तो हमारे यहाँ जो महिलाएं जो रहती है घर में, है ना, महिलाएं का देखिएगा तो उन लोगों का कर्तव्य को देखिए। महिलाएं जो है उन लोग जब तक वहाँ से नहीं लौटते हैं, माने शिकार खेलने गया है वो लोग नहीं लौटते हैं, तब तक उनका बाल नहीं बनता है, माने सिर का नया कंघी उसमें नहीं लगता है, आंगन द्वार नहीं जो होता है झाड़ू झटका, है ना। मतलब जैसा है, जैसा निकल के गया है वैसे, मतलब वो घर द्वार वैसे ही रहता है, झाड़ू झटका नहीं होता है, बाल नहीं जड़ते हैं, है ना। उसका सेवा, उसका माने कुआं को भी पानी भी वहाँ नहीं लाते हैं, जब तक नहीं लौटते हैं तब तक माने वो सब जो है माने ये रहता है, मतलब ये रखते हैं, महिलाएं सेवा करते हैं, है ना, कि जब तक हमारा पति गया है, हमारा भाई गया है, वो जब तक नहीं आएगा, गया है तो वो जंगल में शेर है, हाथी है, जानवर है ना, उन लोगों से माने ये इस तरह का घटना ना घटे उसके लिए क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं घर में। उनका जब तक नहीं आना, अखरा में मिल करके पूरा गीत गोविंद है ये सब होता है। अब मतलब अगर ऐसा होता था, हमारा परंपरा रहा है, तो इस तरह का हम लोग का ये होता है। तब वो लोग जब आते हैं शिकार खेल करके जब आते हैं तब जा करके उस दिन हम लोग क्या करते हैं, माने पूरा उस दिन पीठा चलता है हम लोग का फगुआ में, ना
उधर से लौट जाते हैं तब उसका गोड़ धोएंगे, फिर उसका अथी करेंगे, तब फिर पानी लाने कुआं, फिर कुआं में पूजा पाठ करेंगे। फिर वहाँ के बाद में हम लोग उनका घर में बढ़िया से बैठा करके गोड़ पैर धो करके उसको बैठाएंगे। फिर जा करके वहाँ से फिर अपना जो अपना सिस्टम है उस सिस्टम में फिर चालू हो जाता है। ये क्या आज हम लोग सीख पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग का पुरखा कहाँ बताया था फगुआ क्यों मनाता है, बताया नहीं बताया है ना।